नमस्कार बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम मिंकल वर्मा है। और बच्चों आप कैसे हो? आप एकदम ठीक होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। सो बच्चों आप भी क्या करो, आप भी अपनी इंग्लिश की बुक को निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। आज अपन लेसन नंबर 9 को पढ़ेंगे। सो आप भी क्या करो, अपनी बुक का जो चैप्टर है लेसन नंबर 9 उसे निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आज अपन इस चैप्टर के अंदर प्रीपोजिशन का यूज करना सीखेंगे। चलो हम मिलकर इसे यूज करते हैं, इसे सीखते हैं। तो आप भी मेरे साथ सीखो। चलो अपनी बुक को निकालो और ये वाला चैप्टर निकाल दो, हम मिलकर इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर दे रखा है रूल, और रूल के हिसाब से ही ये जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ लगाई जाती है, कैसे यूज होता है उसका, वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। देखो अपन इसे पढ़ते हैं। रूल क्या है? नियम। जब कोई वस्तु किसी के अंदर रखी हो तब इन का प्रयोग होगा। किसका होगा? इन का। और जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हो तब ऑन का। और जब कोई वस्तु किसी के नीचे रखी हो तो अंडर का। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को छू नहीं रही हो तब ओवर का प्रयोग होगा। तो बच्चों देखते हैं अपन इनका प्रयोग। देखो इनका प्रयोग कब होगा? जब क्या हो, एक मिनट, इनका प्रयोग कब होगा? जब वस्तु अंदर रखी हो। किसी चीज की वस्तु कहाँ रखी हो? अंदर रखी हो। जैसे इन द बैग, इन द होम, इन द स्काई। ठीक है, तो यह क्या है? चीजें किसी के अंदर रखी हो तो क्या किसका प्रयोग होगा? इनका। और चीजें किसी के ऊपर रखी हो जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द फैन, ऐसे जो चीजें जिसके ऊपर रखी हो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। और चीजें किसी के नीचे रखी गई हो तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? अंडर का। जैसे कि अंडर द टेबल, अंडर द बेड, अंडर द चेयर, तो अंडर द ट्री, इनके लिए किसका प्रयोग होगा? अंडर का प्रयोग, क्योंकि वो पेड़ के नीचे है और टेबल के नीचे है, बेड के नीचे है, चेयर के नीचे है, तो नीचे के लिए किसका प्रयोग होगा? अंडर का। और जब अपन ओवर की बात करते हैं तो ओवर का प्रयोग कब होगा? जब किसी वस्तु के ऊपर हो वो वस्तु और एक दूसरे को छू नहीं रही हो तब किसका प्रयोग होगा? ओवर का। तो आपको फिर से बता दूं, इनका प्रयोग कब होगा? जब चीजें अंदर हो। ठीक है, तब किसका प्रयोग होगा? इनका। और ऑन का प्रयोग कब होगा? जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ी हो वस्तु तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। और अंडर का प्रयोग कब होगा? जब किसी वस्तु के नीचे पड़ी हो। ठीक है, जैसे कि अंडर के बारे में मैंने आपको बताया ही था, नीचे पड़ी हो, अंडर द चेयर। और अगर कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर हो और वो चीज, दोनों वस्तु एक दूसरे को छू नहीं रही हो तो वो क्या होगा? वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। तो चलो बच्चों अपन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स के जरिए इन, ऑन, अंडर, ओवर को सीखते हैं। देखो बच्चों पहला एग्जाम्पल दे रखा है यूज ऑफ इन। इनके लिए जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है उसे अपन रीड करते हैं। द वाटर इज इन द टब। अब बच्चों जो वाटर है वो कहाँ है? इन द टब, टब के अंदर। और जहां तक कि यहाँ पर बताया गया है अंदर, इनके लिए किसका प्रयोग होगा? अंदर का। तो देखो जो वाटर कहाँ है? टब के अंदर है। कहाँ है वाटर? टब के अंदर। तो यहाँ पर वाटर कहाँ है? टब के अंदर, इन द टब। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? इनका। तो आपने यूज ऑफ इन को अच्छे से समझा है। फिर भी यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है जिसे अपन देखकर इनको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। जो फ्रूट्स है वो कहाँ है? बास्केट के अंदर। कहाँ है फ्रूट्स? फ्रूट्स कहाँ है? बास्केट के अंदर है। तो यहाँ पर इनका यूज हो रखा है, इनका मतलब होता है अंदर। यहाँ पर आपने रूल में भी देखा होगा अंदर रखी हुई चीजों का क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं? इनके लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फ्रूट्स कहाँ है? बास्केट के अंदर है। और ये वाला
एग्जाम्पल आपने देखा होगा, द वाटर इज इन द टब, वाटर कहाँ है, टब के अंदर है। तो यहाँ पर किसका यूज सीखा आपने, यहाँ पर आपने सीखा इन का यूज, और इन का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है आपने देखा होगा, पानी अंदर है टब के और फ्रूट्स बास्केट के अंदर है, तो यहाँ पर यूज हुआ है इनका। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है, ऑन। ऑन का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, ऑन क्या होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ऊपर ऑन, अब आप देखोगे ऑन ऑफ, यूज ऑफ ऑन। अब अपन ऑन का यूज कैसे होता है वो देखते हैं, और ऑन का सही अर्थ होता है हिंदी में ऊपर। ऑन मीन्स ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे अपन ऑन का यूज जल्दी सीखेंगे। यहाँ पर देखो, द गर्ल इज ऑन द बेड, गर्ल कहाँ है, पलंग के ऊपर। ये लड़की कहाँ है, पलंग के ऊपर। सो यहाँ पर देखा होगा ऑन, ऊपर, ठीक है। अब ये लड़की जो है वो कहाँ है, बेड के ऊपर है। तो क्या होगा इसका मतलब, अब अगर चीजें किसी के अंदर हो तो आ जाएगा इन। और ये क्या है, लड़की, लड़की बेड के ऊपर है, तो यहाँ पर किसका यूज है, ऑन का। द गर्ल इज ऑन द बेड, द गर्ल इज ऑन द बेड, लड़की पलंग के ऊपर है। और दूसरा वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, ये जो ग्लास है वो कहाँ पड़ी है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है ऑन का। जो आपको यहाँ पर ग्लास दिखाई दे रही होगी वो कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है। और यहाँ पर लड़की बेड के ऊपर है। ऑन का मतलब होता है ऊपर, और इन का मतलब होता है अंदर। यहाँ पर बताया था द वाटर इज इन द टब, इन का मतलब होता है अंदर। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, जो फ्रूट है वो कहाँ है, बास्केट के अंदर है। बास्केट का मतलब टोकरी के अंदर। द गर्ल इज ऑन द बेड, लड़की कहाँ है, लड़की पलंग के ऊपर है। तो यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है, यूज ऑफ ऑन। आगे देखो, द ग्लास इज ऑन द टेबल, जो ग्लास है जो मेज के ऊपर पड़ी है। तो ऊपर के लिए किसका यूज हुआ गाइस, यूज के लिए हुआ ऑन का यूज। एंड गाइस इनके लिए होता है अंदर, इनका मतलब क्या होता है अंदर, अंदर रखी चीजों के लिए करेंगे इनका यूज, और ऊपर रखी चीजों के लिए करेंगे अपन ऑन का यूज। ओके गाइस अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किसका यूज है, यूज ऑफ अंडर। अब अपन क्या देखेंगे, अंडर का यूज। अब अंडर का यूज कहाँ होता है, पहले आपको मैं बता दूं, अंडर का मतलब होता है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में क्या है, द जग इज अंडर द बेड। अब आपने देखा होगा जग कहाँ है, अंडर द बेड, पलंग के नीचे। जग कहाँ है, पलंग के नीचे। और ऊपर होता तो क्या आता, ऑन द बेड, लेकिन जग कहाँ है, टेबल के नीचे। द जग इज अंडर द बेड, जग कहाँ पड़ा है, जो पलंग है उसके नीचे पड़ा है, बेड के नीचे है। जग कहाँ है, नीचे। सो यहाँ पर किसका यूज हुआ है नीचे के लिए, अंडर का। और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। आगे देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, द रैट इज अंडर द चेयर, जो रेड है वो कहाँ है, चेयर के नीचे। सो देखो कुर्सी के नीचे है ना चूहा, तो यहाँ पर अंडर और नीचे का प्रयोग आपने अच्छे से देखा होगा। इन एग्जांपल्स को अब वापस पढ़ते हैं अपन। द जग इज अंडर द बेड, बेड के नीचे क्या है, पलंग के नीचे क्या पड़ा है, जग नीचे पड़ा है। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है गाइस, यहाँ पर यूज हुआ है किसका, नीचे के लिए अंडर का यूज हुआ है। अब दूसरी तरफ देखेंगे यूज ऑफ अंडर के लिए अपन, तो द रैट इज अंडर द चेयर, ये जो चूहा है वो कहाँ है, कहाँ है चूहा, चूहा कुर्सी के नीचे है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, अंडर का। अब अपन देखेंगे यूज ऑफ ओवर, किसके लिए देखेंगे अपन, यहाँ पर अपन देखेंगे यूज ऑफ ओवर। अब आप यहाँ पर देखोगे द काइट इज ओवर द हिल। अब बताओ बच्चों, ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब होता है यहाँ पर
जब चीजें दोनों चीजें एक दूसरे को छू नहीं रही है। अब देखो आप, जो पहाड़ी है वो क्या पतंग को छू रही है? पहाड़ से तो ऊपर ही उड़ रही है ना पतंग, ओवर है, बहुत ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर देखो, द काइट इज ओवर द हील। तो ऊपर के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ऊपर के लिए प्रयोग हुआ है ओवर का। तो यहाँ पर आप देखो, ओवर, ऊपर। अब ना पहाड़ जो है, हील्स, ना वो पहाड़ पतंग को छू पा रहे हैं, ना पतंग पहाड़ को छू रही है। जब दोनों चीजें एक दूसरे को नहीं छूती है तो वहां पर यूज होता है ओवर का। सो यहाँ पर यूज हुआ है ओवर का अच्छी तरीके से। द काइट इज ओवर द हील। पतंग कहाँ है? पहाड़ी के ऊपर है। दूसरी तरफ देखो, ये जो पेड़ है और ये पक्षी है, ये एक दूसरे को छू रहे हैं? नहीं छू रहे हैं, बिल्कुल नहीं छू रहे हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ क्या लिखा है? द बर्ड्स इज ओवर द ट्री। जो पक्षी है वो कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। तो वापस देख लो एक बार, यूज ऑफ ओवर का। ये दोनों चीजें एक दूसरे को नहीं छूती है, वहां पर प्रयोग होता है ओवर का। ओवर का अर्थ होता है ऊपर। यहाँ पर देखो, द काइट इज ओवर द हिल। पतंग पहाड़ी के ऊपर है। और दूसरी तरफ आप देखोगे, द बर्ड्स इज ओवर द ट्री। यहाँ पर भी आपने अच्छे से देखा होगा, पक्षी पेड़ के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। और यहाँ पर किसका यूज हुआ है? ओवर। ओवर का सही अर्थ होता है ऊपर। अब अपन एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। हमने आज प्रीपोजिशन पढ़ा इन, ऑन, ओवर, अंडर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा यूज ऑफ इन। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो वाटर इज इन द टब। पानी कहाँ है? टब के अंदर है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल था वो क्या था? द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फ्रूट्स कहाँ है? बास्केट के अंदर है। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है इन का। नेक्स्ट अपन देखेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का क्या होता है? ऑन का सही अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। ऊपर तो होता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे को छूती है। देखो यहाँ पे, द गर्ल इज ऑन द बेड। बेड को ये छू रही है। द गर्ल कहाँ है? बेड के ऊपर है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखोगे, द ग्लास इज ऑन द टेबल। ग्लास कहाँ है? टेबल के ऊपर पड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ भी ऊपर ही होता है, ऑन ऊपर ही होता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे को छूती है। देखो, और यहाँ पर आप देखोगे अंडर का प्रयोग, द जग इज अंडर द बेड। जग कहाँ पड़ा है? बेड के नीचे पड़ा है। कहाँ पड़ा है? बेड के नीचे। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? नीचे के लिए यूज हुआ है अंडर का। द रैट इज अंडर द चेयर। रैट कहाँ है? चेयर के नीचे है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? नीचे के लिए अंडर का प्रयोग हुआ होगा। यहाँ पर ओवर, यूज ऑफ ओवर। पर आप ये चीज देखोगे, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन ये क्या है? ये दोनों चीजें एक दूसरे को छूती नहीं है। जैसे ये जो हिल्स है पहाड़ी, इनके ऊपर उड़ रही है पतंग, तो ये दोनों एक दूसरे को छू नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या है? द काइट इज ओवर द हिल। पतंग पहाड़ी के ऊपर है। दूसरा देखो, द बर्ड इज ओवर द ट्री। बर्ड कहाँ है? ट्री के ऊपर है। सो आप जो प्रीपोजिशंस है उनका घर में अच्छे से यूज करो। आसपास की चीजों के साथ प्रीपोजिशन को यूज करना सीखो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।